हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कीरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। मैं रवि सर एक बार फिर आपका तहे दिल से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो स्पेशल जो एमसीक्यू सीरीज सेकंड है, एएनएम के लिए लेके आया हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम, यस, जो फैब में होने वाला है सर, वो आपके लिए उसमें सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है सर, महत्वपूर्ण रहेगा। तो फटाफट क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि आपके पास एएनएम के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है वो सबको मिल सके। राइट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट शेयर करें जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि ये जो बेहतरीन सीरीज है उनको मिल सके। यस, बहुत अच्छे डियर, बहुत अच्छे। कल की प्रीवियस क्लास में हमने बहुत से क्वेश्चन किए थे और हर एक क्वेश्चन में लगभग 5 से 7 में आपको क्वेश्चंस और बता रहा था जो आपके एग्जाम को देखते हुए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार धमाकेदार सेशन रहने वाला है। तो चलो आज का जो क्वेश्चन है, यस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ें। माँ और बच्चों से संबंधित, क्या कह रहा है सर, माँ और बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। राइट, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है सर? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है, राष्ट्रीय सहायक कार्यक्रम के बारे में बात कर रहा है कि इसमें से कौन कौन से जो प्रोग्राम है जो क्लाइंट माँ और उसके बच्चे से संबंधित है सर। योर ऑप्शन इज नंबर फर्स्ट, माता और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। नंबर बी, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। नंबर सी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। और नंबर डी, उपयुक्त सभी। फटाफट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग रागिनी, किरण, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, तो यहाँ पर किसने किसकी बात की है? मैं यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है सर? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है सर। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से सर जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जो मदर और बच्चों में, बच्चों से रिगार्डिंग है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे रागिनी। तो फर्स्ट क्या कह रहा है सर? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। यस, जितने भी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है सर वो होते हैं। नंबर सी, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। ध्यान रखना, CSSM बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। किसके बारे में सर? किसके बारे में सर? CSSM। राइट, मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ? चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड की बात करते हैं सर। ये जो प्रोग्राम है सर, ये जो प्रोग्राम में ध्यान रखना, 20 अगस्त 20 अगस्त 1992 के अंदर लॉन्च हुआ था। बहुत बार एएनएम के पेपर में पूछा जाता है कि CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ जो मदरहुड है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग मनोज। तो वो 20 अगस्त 1992 के अंदर क्या हुआ था सर? ये लॉन्च हुआ था। और उसके मैं एम की बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है सर। अगर मैं इसके एम की बात करते हैं, इनका मेन लक्ष्य क्या था, इनका मेन एम क्या था? फर्स्ट एम की बात करते हैं तो सर फर्स्ट क्या कह रहा है कि रिड्यूस रिड्यूस इन्फेंट इन्फेंट मोर्टिलिटी, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी। राइट, जो इन्फेंट है, जो जन्मजात बच्चे हैं, उनकी मोर्टिलिटी कितने मर रहे हैं उनको क्या करना है सर? कम करना है, रिड्यूस करना है। दूसरा सर क्या कह रहा है? टू प्रोवाइड एंटी नेटल केयर, है ना। जो भी लेडी है जो प्रेग्नेंट हुई है, राइट, उन एंटीनेटल क्या करना है सर? प्रोवाइड करना है टाइम टू टाइम। राइट, नेक्स्ट क्या कह रहा है सर? टू प्रोवाइड सेफ सेफ डिलीवरी, है ना। उन वुमेन्स को आफ्टर 9 मंथ उसको सेफ क्या करना है, डिलीवरी क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है। एंड लास्ट, टू रेफरल टू रेफर टू रेफर टू रेफर इन्फेंट एनी एनी रिस्क कंडीशन। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी के बाद अगर कोई इन्फेंट है ना, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पर इन्फेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो डियर, ध्यान रखना, एट बर्थ, राइट, एट बर्थ, बर्थ से लेकर एट बर्थ टू 1 ईयर का, 1 ईयर का जो चाइल्ड है उसको अपन क्या बोलेंगे सर? इन्फेंट बोलेंगे।
तो इन्फेंट को अगर कोई रिस्क कंडीशन हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी क्या करना है सर, अपने को ट्रांसफर करना है। तो ये सर बेहतरीन इसके बारे में पूछा जाता है सर, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड के बारे में। 20 अगस्त 1992 के अंदर क्या हुआ था, उसे लॉन्च हुआ था। इसका मेन जो लक्ष्य था वो क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करना है, प्रोवाइड एंटीनेटल टू सेफ डिलीवरी, और आफ्टर डिलीवरी अगर बच्चे में कोई रिस्क फैक्टर राइज हो रहा है कुछ कारण, तो उसको फटाफट क्या करना है सर, रेफर करना है। तो यहाँ पे सर हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है। तो नेशनल प्रोग्राम सर चाइल्ड मदर हेल्थ वो भी प्रोग्राम होता है सर, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड ये भी है सर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ये भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा सर, यहाँ पे क्या रहेगा, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे सारे के सारे क्या है सर, ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है सर, ये ऑप्शन क्या रहेंगे सर, करेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, डी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जन्म पूर्व अवधि में IFA, राइट, किसके बारे में पूछा है सर, IFA के बारे में पूछा है, का सामान्य सपूरक है। द नॉर्मल सप्लीमेंट ऑफ IFA ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड इज फॉर। IFA के बारे में बात कर रहे हैं सर। IF क्या होता है सर, आयरन फॉलिक एसिड। सबसे पहले फुल फॉर्म, सम टाइम आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि डियर बच्चों बताओ कि IF क्या होता है। क्या होता है सर, I फॉर आयरन फॉलिक एसिड, है ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं सर, उसको IFA बोलते हैं। तो एंटीनेटल पीरियड के दौरान हम क्लाइंट को क्या देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं सर। तो उसका जो ड्यूरेशन है, कितनी सप्लीमेंट दिया जाता है और किस टाइम दिया जाता है, राइट। तो जन्म पूर्व अवधि में IFA का सामान्य सपूरक है। योर ऑप्शन इज पूरी अवधि के लिए एक गोली, ठीक है, पूरी अवधि के लिए एक गोली देंगे सर। यह कह रहा है 100 दिनों के लिए केवल एक गोली। नंबर बी 100 दिनों के लिए 2 गोली देंगे सिर्फ। और नंबर डी 90 दिनों के लिए 3 गोली, राइट। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, IFA के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि क्लाइंट के अंदर अपन आयरन देते हैं, ठीक है। अगर मैं क्लाइंट के अंदर आयरन देता हूं तो आयरन हमेशा क्लाइंट को 100 mg, इसकी जो डोज है वो क्या रहेगी सर, 100 mg रहेगी। और इसके अलावा मैं यहाँ पर फॉलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, फॉलिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो फॉलिक एसिड यहाँ पर 500 MCQ माइक्रोग्राम, 500 माइक्रोग्राम यहाँ पे क्या रहेगी, इसकी क्या रहती है, डोज रहती है। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डोज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, डोज यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डोज नोट डाउन कर लेना। अगर मैं आयरन की बात करता हूँ तो कितनी होगी सर, 100 mg। और फॉलिक एसिड की बात करते हैं तो कितनी होगी सर, कितनी होगी सर, 500 मिली MCG होगी, माइक्रोग्राम होगी। सेकंड थिंग यहाँ पे ये ध्यान रखना, सेकंड थिंग यहाँ पे यह ध्यान रखना कि जब भी किसी क्लाइंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं सर, क्या सर, IF स्टार्ट करते हैं, तो आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसको सर, आयरन फॉलिक एसिड को। कब, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, जब फीमेल ने कंसीव किया उससे जो 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं डियर, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं ना। 3 टाइम डिवाइड किया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, अगर एंटीनेटल में अगर IFA का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो या तो वो पूछ सकता है सर IF की फुल फॉर्म क्या है, तो आयरन फॉलिक एसिड। सेकंड, वो अगर आयरन की डोज पूछ सकता है तो 100 mg, फॉलिक एसिड की पूछ सकता है तो 500, ठीक है, माइक्रोग्राम पूछ सकता है, ठीक है। कब स्टार्ट करते हैं, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना सर, जब भी किसी क्लाइंट को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है सर, NTD होता है, तो उसमें हमेशा क्लाइंट को इसीलिए पहले से क्या करते हैं सर, फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं, फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो क्या कर देते हैं सर, यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाती है सर, ठीक है। अब इस ड्रग को, इस मेडिसिन को सर 1 टैबलेट थ्रू आउट ऑफ पीरियड,
पूरी अवधि के लिए एक गोली सर? नहीं सर, ये नहीं होगा। ओनली 1 टैबलेट फॉर 100 डेज, यस, ठीक है, 100 दिन तक सर, 100 दिन तक 100 डेज तक चलती है। रोज की एक गोली क्या करनी है उस फीमेल को, क्या करनी है सर? लेनी है। ना कि उसको क्या लेनी है, रोज की 2 गोली यहाँ पर लेनी है, ना ही उसे 3 गोली, उसको रोज की क्या करनी है, एक गोली लेनी है, और 100 डेज तक क्या करना है सर, उसको लेना है। बहुत अच्छे, फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, राइट। बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपको अपकमिंग जो एग्जाम आ रहा है 3 Feb को, उसमें डेफिनेटली आपको सिलेक्शन दिलाएगा किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। इसलिए लाइक करना मत भूलना सर, एंड 1 कमेंट फॉर मी, राइट। तो यहाँ पे हमने सर हर एक क्वेश्चन का निचोड़ निकाल रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी एग्जाम आए, किसी के रिगार्डिंग एग्जाम आए, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है सर, 100 टैबलेट, ठीक है, 100 दिन तक कंटिन्यू देनी है। एक गोली क्या करनी है क्लाइंट के अंदर, क्या करनी है सर, अप्लाई करनी है 100 दिन तक लेगा पर गोली। किसकी सर? आयरन फॉलिक एसिड की। डोज क्या रहेगी सर आयरन की? 100 mg रहेगी। फॉलिक एसिड की बात करते हैं तो 500 माइक्रोग्राम रहेगी, राइट। नेक्स्ट देखें सर, वेरी गुड वेरी गुड, जिसने भी सर आंसर दिया है, रागिनी वेरी गुड, मनोज बहुत अच्छे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, IFA टैबलेट गिव व्हेन, है ना, आयरन फॉलिक एसिड गोलियां दी जाती है जब, क्यों दी, कब दी जाती है सर, कब दी जाती है सर? आपको पता ही है कब दी जाती है, कि जब मेरे क्लाइंट के अंदर क्या सर, हीमोग्लोबिन, राइट, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है। यस या नो? मैंने बताया था कल, मैंने कल प्रीवियस क्लास में देखना सर, मैंने आपको सारी बताया था कि फीमेल के अंदर बात करते हैं तो 12 to 14 ग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। मेल के अंदर बात करते हैं तो 13 to 15 ग्राम पर डीएल होता है। चाइल्ड की बात करते हैं तो मैंने वहाँ पे जब न्यू बोर्न होते हैं उसमें लगभग 15 से लेकर 20 तक ग्राम पर डीएल होता है ना, ग्राम पर डीएल होता है। तो वो मैंने आपको बताया था, तो आपको यहाँ पता रहना चाहिए कि क्यों दे रहे हैं। देखें इसमें, देखो मदर में क्या है सर, बिलो द 10 ग्राम, है ना, तो 10 ग्राम में तो सर इसमें भी दी जाती है IF की टैबलेट। सेकंड क्या कह रहा है, चाइल्ड में कितनी, इसमें भी क्या है सर, 10 ग्राम से कम है तो इसमें भी दी जाती है। सी क्या कह रहा है, बोथ A एंड B, इसका मतलब दोनों में, दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन में कौन कम है सर, कौन कम है, दोनों कंडीशन में हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना सर, 10 ग्राम से भी क्या है सर, कम है, ठीक है। डी क्या कह रहा है, नॉन ऑफ अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं, तो सर ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा सर, यहाँ पे करेक्ट कौन सा रहेगा सर, सी रहेगा। क्यों? क्योंकि माँ के अंदर भी क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का लेवल 10 ग्राम से कम है, ठीक है। जो कितना बताया था मैंने, 12 to 14 ग्राम पर डीएल बताया था सर, राइट। किसके अंदर बात की मैंने यहाँ पर, फीमेल के अंदर बात की सर। अगर मैं चाइल्ड की भी बात करता हूँ यहाँ पर, चाइल्ड की भी बात करते हैं तो सर यहाँ पे, ठीक है, 13 to 15 होता है सर, ठीक है, वो भी होता है तो, लेकिन राइट, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है सर, लेस देन क्या है सर, 10 है, लेस देन क्या है सर, 10 है। तो यहाँ पे A एंड B ऑप्शन क्या रहेगा सर, दोनों क्या रहेंगे सर, यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। बहुत अच्छे डियर, फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट देखें सर, द ओवेरी साइकिल इज इनिशिएटेड बाय, अंडाशय चक्कर का प्रारंभ, राइट। ओवेरी साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग, कि ओवेरी साइकिल है, उस ओवेरी साइकिल को प्रारंभ कौन करता है, स्टार्ट कौन करता है डियर। बहुत अच्छे डियर, बहुत अच्छे, कल से बेहतरीन रेस्पॉन्स आ रहा है। फटाफट लाइक करें, और जस्ट कंप्लीट क्लास होती है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों के साथ, राइट। जो हमारी जो फीमेल जितनी भी ANM बनना चाहती है, उनका सपना जरूर साकार करेगा किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। ओवेरी साइकिल की बात कर रहे हैं, ओवेरी साइकिल के अंदर आपको सबको पता है सर, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको इजी रहे सर याद करने में सर, राइट, याद करने में सर, राइट। बहुत अच्छे बच्चों, राइट। ये हमारा क्लाइंट का क्या है सर, ये मेरे क्लाइंट का क्या है सर, यूट्रस। ये मेरे क्लाइंट का क्या है सर, फैलोपियन ट्यूब। ध्यान रखना, फैलोपियन ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं सर, यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ ले कि आल्सो नोन एज यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। और इसके लेटरली साइड में कौन प्रेजेंट रहता है सर, लेटरली साइड में कौन प्रेजेंट रहता है सर, ओवेरी, राइट। और ओवेरी के अंदर क्या होता है, वो ओवेरियन जो साइकिल है वो कंटिन्यू क्या रहता है, चलता रहता है, जिसके द्वारा यहाँ पर क्या कौन रिलीज होता है सर, यहाँ पे कौन रिलीज होता है डियर, ओवम होता है, राइट। कौन होता है, ओवम।
और यहाँ पर वो जो फॉलिकल्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, फिर वो ग्राफिन फॉलिकल्स बनता है, फिर वो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है। तो जो ग्राफिन फॉलिकल्स बन रहा है, ठीक है, वो फॉलिकल्स बन रहे हैं, उनके लिए सर जो रोल है वो कौन करता है सर, वो हमारा कौन करता है, फॉलिकल फॉलिकल स्टूमुलेटिंग फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन करता है। कौन करता है डियर, फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन करता है। अब सम टाइम पूछ भी सकते हैं कि ये हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, हिमांशु, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, कौन करता है सर, दैट सीक्रेट बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो यहाँ पे क्या करती है, उसको क्या करती है सर, सीक्रेट करती है। कौन, किसको सर, किसको डियर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, राइट। तो यहाँ पे ओवेरी साइकिल को स्टार्ट करने का काम कौन करता है सर, एफएसएच करता है। कौन करता है डियर, एफएसएच करता है। सेकंड हम बात करते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की बात यहाँ पे, एस्ट्रोजन कह रहा है, तो एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है सर, एस्ट्रोजन हमारे जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको वापस क्या करना, डेवलपमेंट करने में क्या करता है सर, रोल करता है। डेवलपमेंट करने में क्या करता है सर, रोल करता है, राइट। साथ ही साथ वो ब्रेस्ट को भी क्या करता है सर, डेवलपमेंट में क्या करता है सर, रोल करता है। किसके बारे में बात करता हूँ मैं, अगर किसके बारे में बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में सर, एस्ट्रोजन के बारे में, राइट, एस्ट्रोजन के बारे में, ओके। एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, जो उसको जो फॉलिक एसिड बनेगा उसको रप्चर करने में क्या करता है सर, हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन इंपॉर्टेंट है सर, प्रोजेस्टेरोन के बारे में बात करते हैं, नोट डाउन कर लेना, सम टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर द के फंक्शन क्या है, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है, ठीक है। अगर मैं प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो यूट्रस है, जो यूट्रस के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट, राइट, इनहिबिट करने का क्या करता है सर, काम करता है। उन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट रोकने का क्या करता है डियर, काम करता है। उसके अलावा सर ये जो हमारे फीमेल के सर जो ब्रेस्ट है, ठीक है, उस ब्रेस्ट के अंदर क्या काम करता है, उस ब्रेस्ट के अंदर क्या करता है, मिल्क सिक्रेट में, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सिक्रेटेड में क्या करता है सर, रोल करता है, राइट। बेसिक फंक्शन है सर, बेसिक फंक्शन है किसके सर, प्रोजेस्टेरोन में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना बच्चों, स्टार लगा लेना डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी अनंत टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करने का काम करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे जो अंडाशय चक्र का जो प्रारंभ है, स्टार्ट है, वो कौन करता है सर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, और डेट आर रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नोट डाउन कर लेना, फुल फॉर्म भी पूछ ले तो ध्यान रखना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट में क्या करता है, रोल करता है। प्रोजेस्टेरोन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करने का काम करता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट देखें, इन 40 दिन के रजस्राव चक्र में अंडाणुस्राव होगा, राइट। 40 डेज का बात पूछ रहा है कि अगर 40 डेज का क्या है, फीमेल्स के अंदर क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसका ओवुलेशन अक्कर कौन से डे पे क्या होगा सर, ओवुलेशन होगा। योर ऑप्शन इज 14वें दिन, योर ऑप्शन इज 20वें दिन, योर ऑप्शन इज 26वें दिन, और नंबर ऑप्शन इज 30वें दिन। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, 14 डेज की बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल। आपको नॉर्मली में बताया था मैंने, अगर मैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करता हूँ, ठीक है, तो आपको कितना बताया था, कितने दिन का होता है सर, 28 डेज का साइकिल होता है। कितना होता है बच्चों, 28 डेज का साइकिल होता है, और 28 डेज में से सर जो 14 डेज होगा, 14वां दिन होगा, वो कौन सा डे होगा सर, वो होगा वहाँ पे ओवुलेशन का। कौन सा डे सर, 14 डेज, ठीक है। यहाँ पे कौन सा डे का पूछा है सर, कुछ नहीं, एकदम ईजी है, कौन से 40 डेज का पूछा है। तो 40 में से सर आप कितने माइनस करते हैं सर, 40 में से कितने माइनस करते हैं सर, 14, 40 में से 14 माइनस करना है, तो 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, ठीक है। 3 में से यहाँ पे बचा, 3 में से 1 गया 2, तो कितने दिन का हो गया सर, 26 डे का हो गया। कितने दिन का हो गया डियर, 26 डे का हो गया। तो 14 डेज का सर नहीं होगा, 20 डेज का नहीं होगा, कितने दिन का होगा सर, 26 डे का साइकिल होगा। कितना ही, 30 डे का, कितना होगा सर,
26 डे का क्या होगा सर, साइकिल होगा। जिसी ने भी सर, जिसी ने भी 14 किया है सर, ये नॉर्मल जो साइकिल होगा वो 28 डेज का होगा, तब 14 डे पे ओवुलेशन होगा। यहाँ पर कितने डे का पूछा है, उन फीमेल को 40 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है। कितने दिन का आ रहा है सर, 40 दिन का आ रहा है। तो 40 दिन के हिसाब से सर कौन सा होगा सर, 26 डे होगा, क्योंकि 40 में से 14 हमको क्या करना है सर, लेस करना है। तो कितने बचा सर, 26 बचा। तो 26 डे पे क्या होता है, उसको क्या होता है, रजस्त्राव है, चक्कर है, वो क्या होता है सर, आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर इसकी फेज की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज की बात करते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज की बात करते हैं, तो ध्यान रखना सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है वो 5 डेज की है ना, 5 डे की क्या होती है सर, फर्स्ट टू 5 डे की होती है सर, राइट। वापस लिख देते हैं, फर्स्ट जो फेज होती है सर कौन सी होती है सर, मेंस्ट्रुअल फेज होती है, ठीक है। ब्लीडिंग फेज बोलते हैं जो फर्स्ट टू 5 डेज की होती है। सेकंड में बात करता हूँ यहाँ पर, तो कौन सी होती है, प्री ओवुलेटरी, प्री ओवुलेटरी फेज होती है डियर, प्री ओवुलेटरी होती है जो 6 to 13 डेज की होती है, 6 to 13 डेज की होती है। थर्ड में बात करता हूँ, वो कौन सी होती है सर, ओवुलेशन फेज होती है। कौन सी होती है डियर, ओवुलेशन फेज होती है। तो कौन से डे पे होती है, 14, 14वें दिन होगी। ध्यान रखना 14 14वें दिन होगी ना, कि 14 दिन बाद होगी, 14 डेज की होगी सर। सर हॉस्पिटल अटेंडेंट वाले भी क्लास ले सकते हैं क्या, हाँ लें, कि कोई दिक्कत नहीं है, सब बेसिक क्वेश्चन है ये। एएनएम में सारा का सारा बेसिक आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आपके पूछ भी सकते हैं, आपको पता रहना चाहिए बेसिक नॉलेज। तो कैरी ऑन, ज्ञान जहाँ मिल रहा है वहाँ ले लेना चाहिए हिमांशु, जहाँ ज्ञान मिल रहा है वो ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सब आने वाली काम है। क्योंकि नॉलेज एंड स्टडी कभी ना कभी कहीं भी किसी वक्त आपके काम आ सकती है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। पढ़ाया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा आपके काम आएगा। कभी भी किसी, आज नहीं आएगा तो आने वाले टाइम में आएगा, 6 मंथ आएगा, लेकिन आपके काम जरूर आएगा, ध्यान रखना, राइट। तो नॉलेज जहाँ से होता है ले लेना चाहिए इंसान को, ठीक है। लास्ट बात करते हैं सर, लास्ट बात करते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो सर 15 to 28 डेज का साइकिल होता है, 15 to 28 डेज का साइकिल होता है। तो यहाँ पे साइकिल की भी बात अगर पूछ ले कि कितने दिन का क्या क्या होता है, तो आपको सबको क्या करना है, इसे नोट करना है, ठीक है। फेज की बात करते हैं तो 4 फेज होता है, ध्यान रखना, बहुत इजी से ध्यान रखना। मेंस्ट्रुअल फेज होता है जो ब्लीडिंग फेज होती है, जो 5 दिन तक ब्लीडिंग आएगी, उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ओवुलेटरी फेज होगा, वापस जो ओवुलेशन है वो प्रिपेयर होगा, फिर वापस ओवुलेशन होगा 14 डेज, वो क्या होगा, वहाँ पर रप्चर होगा, ओम क्या होगा, बाहर आएगा। एंड पोस्ट ओवुलेटरी जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चुका है, जिसके दौरान हमारी जो यूट्रस की स्टेटम फंक्शनल, स्टेटम बैसिलस जो स्लप आउट हुई थी, वो वापस वहाँ पे क्या होगी सर, रिकवर करने का काम करेगी, राइट। तो यहाँ पे चीज़ नोट डाउन कर लेना, कितने दिन का होगा सर, 26 डे का होता है। 14 को 14 में क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं कि कौन से हैगर साइन कौन से वीक में होता है, गुडेल साइन कौन से वीक में होता है, चैडविक साइन कौन से वीक में होता है, या मैकडोनाल्ड साइन क्या होता है। तो योनि के नीले विवरण को कहते हैं, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है सर। यहाँ पर जो फीमेल की जो योनि है वो नीले कलर की हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हैगर साइन बोलते हैं, गुडेल साइन बोलते हैं, चैडविक साइन बोलते हैं, और मैकडोनाल्ड साइन कहा जाता है सर। फटाफट आंसर दे कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छे डियर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट, ताकि नोटिफिकेशन जो भी मिलते रहें आपको, नोटिफिकेशन जो भी मिलते रहें और आपकी वो आगे अपकमिंग जो जो भी क्लासेस होगी उसके लिए भी क्या रहेगा सर, आपको हेल्प रहेगा सर। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है सर, यहाँ पे फर्स्ट हम बोल रहा है सर, फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैगर साइन बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, हैगर साइन बोल रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो हैगर साइन है वो फीमेल के अंदर 6 to 10 वीक पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना,
कब आपको इसको असेस करोगे सर? 6 से 8 वीक, 6 से 10 वीक पे क्या करोगे आप इसको असेस करोगे। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? हैगर साइन की बात करते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग? मैनुअली यहाँ पे अपन क्या करते हैं डीएस में, क्या करते हैं सर? मैनुअली हम लोग क्या करते हैं सर? एग्जामिनेशन करते हैं। कहाँ पे सर? वेजाइना। किसके थ्रू सर? किसके थ्रू सर? फिंगर्स के थ्रू। फिंगर्स के थ्रू क्या करते हैं? मैनुअली क्या करते हैं सर? एग्जामिनेशन करते हैं। किसके अंदर सर? किसके अंदर सर? हैगर साइन के अंदर। किसके बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? हैगर साइन की करते हैं। कब ये ऐसे करते हैं सर? 6 to 10 वीक पे करते हैं। सेकंड में बात करते हैं सर गुडेल साइन। सेकंड में क्या करता हूँ? गुडेल साइन की बात करता हूँ, तो ध्यान रखना ये हमेशा क्लाइंट के अंदर 6 वीक पे, राइट? कब असेस करते हैं? क्लाइंट के अंदर 6 वीक पे असेस करते हैं। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? सॉफ्टनिंग हो जाएगी। सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स, है ना? सर्विक्स का जो लोअर पार्ट है जो डायरेक्ट अटैच रहता है सर वेजाइना से, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा सर? सॉफ्टनिंग हो जाएगा। कब असेस करेंगे सर? नोट डाउन कर लेना। वीक बहुत ज्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होते हैं। कब? कौन से वीक पे सर? 6 वीक पे हम लोग क्या करते हैं? असेस करते हैं। कौन? गुडेल साइन को। तो यहाँ पे देखें, हैगर साइन तो नहीं होगा, क्योंकि सर ये क्या हो रहा है? ब्लूइश कलर नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है वेजाइना का। गुडेल साइन भी नहीं होगा सर, क्योंकि ये 6 वीक पे होता है। और दूसरा यहाँ पे तो सॉफ्टनिंग हो रही है सर्विक्स की लोअर पार्ट में। योनी ब्लूइश कलर, यस, दैट इज कॉल्ड चैडविक साइन। क्या बोलते हैं उसको? चैडविक साइन बोलते हैं। और ये सर हमेशा 8 वीक पे, ध्यान रखना, कब असेस करते हैं? फीमेल के अंदर 8 वीक पे क्या करते हैं? इसको असेस करते हैं, जिसके अंदर क्लाइंट की जो योनी है वो नीले कलर की क्या होती है? आपको क्या आइडेंटिफाई होती है, राइट? ब्लूइश कलर की आपको क्या हो? वेजाइना क्या करेगी? आपको कलर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड चैडविक साइन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। यस, दैट इज कॉल्ड मैकडोनाल्ड साइन। मैकडोनाल्ड साइन में क्या होता है डियर? यहाँ पे क्या करते हैं? मेजर्स करते हैं। मेजर करते हैं, यहाँ पे मेजर करते हैं किसको? साइज ऑफ यूट्रस। यूट्रस के साइज को अपन क्या करते हैं? मेजर करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं डियर? यूट्रस के साइज को अपन क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, किसको सर? मेजर यूट्रस साइज टू असेस fetal डेवलपमेंट, राइट? तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? मैकडोनाल्ड साइन में क्या हो रहा है? हम लोग देखते हैं कि फीटस है, जो यूट्रस है, उसका साइज कितना बड़ा है, उसके भी यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि राइट, कि फिटल का भी डेवलपमेंट क्या हो रहा है सर? कितना हो रहा है? फिटल का डेवलपमेंट कितना हो रहा है? कब सर? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब सर? कब करेंगे सर ये? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब करेंगे डियर? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जाता है, राइट? राइट, तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छा क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, और सबके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जो योनी होती है उसके नीले वर्ण को अपन हमेशा क्या बोलते हैं सर? चैडविक साइन बोलते हैं। और चैडविक साइन ध्यान रखना, कब असेस करते हैं सर? 8 वीक पे क्या होता है सर? असेस किया जाता है। हैगर साइन सर 6 to 10 वीक पे असेस करते हैं। यहाँ पे मैनुअली एग्जामिन करते हैं सर वेजाइना में, एब्डोमिनल में कैविटी पे बाय द फिंगर, ठीक है। और गुडविल साइन क्या होता है? ये सर गुडविल साइन 6 वीक पे असेस किया जाता है। इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स। मैकडोनल्ड्स में हम लोग क्या करते हैं साइन के अंदर? यूट्रस को मेजर्स करते हैं, उससे आइडेंटिफाई करवाते हैं कि जो फीटस है उसके अंदर उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, कब? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। बहुत अच्छे, फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर क्या कह रहे हैं कि नियमित लयबद्ध आंकुचन दुहत्य परीक्षण के समय महसूस किए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं, राइट? द रेगुलर रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन। फीमेल के अंदर क्या हो रहा है सर? रेगुलर रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं सर, रेगुलर रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, कैन बी फेल्ट ड्यूरिंग बाई मैनुअल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड, है ना? बाई मैनुअली क्या कर रहे हैं? उसका एग्जामिन कर रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है? रेगुलर रिदमेटिक क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो रहे हैं सर? फील हो रहे हैं, राइट? तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो फील होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? योर ऑप्शन इज पाल्मर साइन, नंबर बी हैगर साइन, नंबर सी यूट्राइन सेल्फ, और नंबर डी
रोव साइन। फटाफट आंसर दें बच्चों, फटाफट आंसर दें। अगर किसी फीमेल के अंदर हम लोग बाई मैनुअल एग्जामिन कर रहे हैं और आपको रेगुलर रिदमिसिटी कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, तो ऐसे ऐसे साइन को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे साइन को अपन क्या बोलते हैं। बहुत अच्छे, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बहनें एएनएम की तैयारी कर रही है वो और अदर यस ट्रांसफर करें। नहीं सर, नहीं रागिनी, बी नहीं होगा। हैगर साइन में तो मैंने क्या बताया था सर, हैगर साइन में क्या बताया था, हैगर साइन में क्या बताया था, देखो हैगर साइन में क्या बताया था, हैगर साइन 6 to 10 वीक में होता है और मैनुअली एग्जामिनेशन करते हैं सर वेजाना फिंगर में, लेकिन यहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं सर, तो बी नहीं होगा डियर, बी यहाँ पर नहीं होगा सर, बी यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। देखें, और दूसरी बात हैगर साइन नहीं होगा। दूसरी बात हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यूट्राइन सल्फर की सल्फर की बात करते हैं। जो यूट्राइन सल्फर क्या होता है कि इसमें जब हम लोग स्टेटोस्कोप द्वारा, स्टेटोस्कोप है ना, आपको बताया था मैंने, आपको बता रखा होगा, कान के अंदर डालते हैं सुनते हैं, तो उसके एब्डोमिनल कैविटी के यूटस पे सुनते हैं सर, वेरी गुड, सुनते हैं तो आपको क्या करेगा, वहां पे आपको क्या होगा, वहां पे आपको सॉफ्ट और बाउलिंग साउंड, सॉफ्ट और बाउलिंग साउंड क्या होगी सर, सुनाई देगी। साउंड है वो क्या होगी, सुनाई देगी, साउंड सुनाई देगी, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, यूट्राइन सल्फ बोलते हैं। तो सर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड सर क्या कह रहा है, रोव साइन, ये क्या होगा, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस राइट, इंफ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, इंफ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस में जब क्या होगा है, रोव साइन आता है तो क्या होता है इसमें कि वैसे अपेंडिक्स आप सबको पता है कहाँ होती है सर, अपेंडिक्स हमारे कहाँ होती है सर, राइट साइड में होती है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में होती है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में होती है, और क्लाइंट का अपन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेस करेंगे। अगर मैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेस यहाँ कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ, दर्द कहाँ हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, प्रेस कहाँ कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ, दर्द कहाँ हो रहा है, राइट साइड में, दैट साइन इज कॉल्ड, दैट साइन इज कॉल्ड रॉफ साइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, रॉफ साइन कहा जाता है। देख लीजिए, बता देता हूँ, देख लीजिए, ये मेरे क्लाइंट की सर एब्डोमिनल कैविटी है, इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर अपर क्वाड्रेंट, ये क्या होगा, इंफीरियर लोअर क्वाड्रेंट, ये हो गया सर, भी हो गया इंफीरियर, ये मेरे कौन सा राइट साइड क्वाड्रेंट है, ये इंफीरियर कौन सा हो गया सर, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। और यहाँ पर सर राइट साइड में हमारी क्या प्रेजेंट है सर, यहाँ क्या प्रेजेंट है सर, अपेंडिक्स है वो क्या रहती है सर, प्रेजेंट रहती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट के लेफ्ट साइड में क्या कर रहा हूँ, पालपेट कर रहा हूँ, पालपेट कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ सर, लेफ्ट साइड में क्या कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, और दर्द कहाँ हो रहा है, और पेन कहाँ हो रहा है डियर, पेन कहाँ हो रहा है सर, क्लाइंट के राइट साइड में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रोव साइन। तो रोव साइन में सर ऐसा नहीं हो रहा है सर, यूट्राइन सेल्फ में क्या हो रहा है, स्टेटोस्कोप द्वारा हम लोग साउंड सुनाई देते हैं तो आपको सॉफ्ट और बाउलिंग साउंड सुनाई देती है सर, ये भी नहीं होगा। हैगर साइन 6 to 10 वीक पे होता है, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है सर वेजाइना के अंदर बाय द फिंगर ऑफ, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, कौन सा बचा सर, पाल्मर साइन, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाल्मर साइन उसे बोलते हैं जिसके अंदर जब बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो रेगुलर रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, फीमेल्स के अंदर रेगुलर रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, दैट इज कॉल्ड पाल्मर साइन। उसको अपन क्या बोलते हैं डियर, पाल्मर साइन कहा जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। बेहतरीन क्लासें लेके आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं और डेफिनेटली आगे आएंगे। अगर क्वेश्चन वहां से नहीं भी आएंगे ना तो उसको घुमा के दे देंगे, कैसे करेंगे, लेकिन किरोसा पैरामेडिक क्लासेस ने उस सारे क्वेश्चंस को निचोड़ निकाल के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, कैसे भी घुमा के दे दे, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखें सर, यस, जन्म के बाद शिशु का सामान्य हृदय इस सीमा के बीच रहता है, द नॉर्मल हार्ट ऑफ द इन्फेंट आफ्टर बर्थ में रेंज बिटवीन, अरे भैया बहुत अच्छा, क्या पूछ रहा है सर, नॉर्मल रेंज पूछ रहा है, किसकी सर, इन्फेंट की, कब सर, कब सर, क्या इन्फेंट होती है सर बताएं, रेट क्या होती है किसकी, बर्थ, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद, बर्थ के जस्ट बाद पूछ रहा है कि हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो कितनी होती है। योर ऑप्शन इज नंबर ए 100 से 180, नंबर बी 130 to 170, नंबर सी 120 to 160 और नंबर डी 100 to 130। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड रागिनी, बहुत अच्छे, वेरी गुड बबीता। यहाँ पर इतना तो पता है आप सबको, बहुत अच्छा, लेकिन आगे भी क्या होगा वो भी आप बताएंगे, वो भी बताएंगे कहाँ, किरोसा पैरामेडिकल
क्लासेज में। तो फटाफट देखें सर यहाँ पर देखिए, जब भी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं सर, हार्ट रेट की बात करें यहाँ पे, राइट, हार्ट रेट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, हार्ट रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए सर, फर्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एट बर्थ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे सर, यहाँ पर एट बर्थ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट मैं बताऊंगा सर 6 मंथ, नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 मंथ। नेक्स्ट में बताऊंगा सर 1 ईयर। नेक्स्ट में बताऊंगा सर 5 ईयर। नेक्स्ट हम बताएंगे किसका सर, 5 ईयर। नेक्स्ट हम बताएंगे सर 10 ईयर, 10 ईयर, भूलना मत। और लास्ट में बताएंगे किसके बारे में सर, एडल्ट, जो आप सब हैं सर, जो आप सब है, कौन है सर, आप सब एडल्ट। ओके, तो फर्स्ट में एट बर्थ की बात करते हैं। तो एट बर्थ की बात करते हैं तो कितना होता है सर, कितना होता है, एवरेज कितना मानते हैं सर, एवरेज 1 कितना मानते हैं सर, 140। तो 120 टू 140 इज करेक्ट आंसर। नॉर्मल कितना होता है डियर, कॉमन कितना होता है, सी इज करेक्ट आंसर, 120 टू 140 एट बर्थ। अगर वहीं बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, वहीं बच्चा 6 मंथ होता है तो 20 कम कर देना, कितना हो जाएगा 120 हार्ट रेट हो जाएगी। और वहीं अगर 1 साल का हो जाएगा तो 5 कम कर देना, कितना हो जाएगा एवरेज, 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 115। और वहीं हम लोग 5 ईयर का हो जाएगा तो 95, 10 ईयर का हो जाएगा तो 75। और एडल्ट की कितनी मानते हैं अपन, 72। कितनी मानते हैं सर, 72। तो ये बच्चों भूलना मत, ये बच्चों मेरे डियर बहनों भूलना मत, आपका ध्यान रखना। किसके बारे में पूछ रहा है सर, हार्ट रेट के बारे में पूछा है। यहाँ पे सिर्फ इतना बता दिया है कि कब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जैसे जैसे बच्चे का साइज, जैसे जैसे बच्चा क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो हार्ट रेट धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जो एडल्ट में आके कितनी हो जाती है सर, एवरेज 72 हो जाती है। कितनी हो जाती है डियर, 72 हो जाती है, राइट। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं रेस्ट, ये जैसे हार्ट रेट है तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेस्पिरेटरी रेट की भी बात कर रहा हूँ। ये भी नोट डाउन कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके साथ साथ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये भी बात कर लेना, किसकी सर, रेस्पिरेटरी रेट के बारे में भी नोट डाउन कर लेना। जो सर एट बर्थ टू 6 मंथ, एट बर्थ टू 6 मंथ, लेकिन सेकंड 6 मंथ टू 12 मंथ, ओके, 6 मंथ टू 12 मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं सर 1 ईयर टू 5 ईयर, 1 ईयर टू 5 ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं 6 ईयर टू 10 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेट भी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेट भी बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना अच्छे से, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। एट बर्थ की बात करते हैं तो कितनी होती है, 30 से 50, यस या नो, कितनी होती है डियर, 30 से 50। क्या सर, आर, क्या सर, रेस्पिरेटरी रेट की बात कर रहे हैं। और अगर 6 मंथ से 12 मंथ का हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगी सर, 20 से 40 हो जाएगी, 20 से 40 हो जाएगी, कौन सर, आर। और अगर 1 टू 5 ईयर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे सर 20 से 30 हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर, 20 से 30 हो जाएगी, कौन हो जाएगी सर, आर। और वहीं अगर मैं 6 टू 10 ईयर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 18 से 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, कौन सर, आर, राइट। तो यहाँ पे हमें दोनों क्वेश्चंस पूछे हैं सर, पूछा एक है, लेकिन आपको दोनों पता रहना चाहिए, बेसिक है, क्योंकि एएनएम को पता रहना चाहिए सर, एएनएम को पता रहना चाहिए कि कहाँ पे एट टाइम, क्योंकि डिलीवरी वहां पे हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था CSSM में सर, चाइल्ड सर्वाइवर एंड सेफ मदर में बताया था, जब वो डिलीवरी करवाती है तो अगर उसको रेस्पिरेटरी रेट और बर्थ रेट नहीं सही सेट नहीं बैठ रही है, रेट सही नहीं हो रही है, तो तुरंत क्या करना चाहिए, पेशेंट को, इन्फेंट उसको क्या करना चाहिए सर, रेफर करना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल जो बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, आरआर की बात कर रहा हूँ, एट बर्थ से लेकर 6 मंथ तक 30 टू 50 के बीच में होनी चाहिए, 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक 20 टू 40, और 1 ईयर से 5 ईयर तक होनी चाहिए सर 20 टू 30, और 6 ईयर टू 10 ईयर के बीच में होती है 18 टू 25 रहनी चाहिए। ओके डियर, बहुत अच्छे, शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। 100 टू सर 180 सर नहीं होगा यहाँ पर ना कि 130 टू 170 होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होगी सर, इन्फेंट की 120 टू 160, और एवरेज बात करते हैं तो कितनी होगी डियर, 140 रहेगी। ओके,
बहुत शानदार है, नोट डाउन कर लेना बच्चों, नोट डाउन कर लेना। ये सिर्फ नॉलेज कीरोसा पैरामेडिक क्लासेस में ही मिलेगा। फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए सर, मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपियर बाय द एंड। यस, मॉर्निंग सिकनेस की बात कर रहा है। मॉर्निंग सिकनेस सामान्यतः इसके आखिरी में गायब हो जाता है। कब गायब होता है सर? 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में या 4 मंथ में। मॉर्निंग सिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर, जो मॉर्निंग सर सिकनेस है, जो मॉर्निंग सिकनेस है वो किसके कारण होती है? वो किसके कारण होती है, ये इंपॉर्टेंट है सर। किसके कारण होती है सर? कौन सा हार्मोन सर? HCG, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, राइट। किसके द्वारा होता है सर? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। इट इज रिलीज्ड बाय, इट इज रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है? रिलीज की बात करते हैं तो कौन करेगा सर? किसके थ्रू होगा सर? किसके थ्रू होगा? नोट डाउन कर लेना, किसके थ्रू होगा? प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू होगा डियर? प्लेसेंटा के थ्रू होता है। वेरी गुड रागिनी। किसके थ्रू होता है सर? प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ये सब पता है। 1 मंथ में सर नहीं होगा, 2 मंथ में नहीं होगा, यस। 3 मंथ तक क्या हो जाता है? वो डिसअपियर हो जाता है, ना कि 4 मंथ तक। तो यहाँ पे सी तो क्या रहेगा? करेक्ट आंसर, अच्छी बात है। लेकिन मॉर्निंग सिकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? वेरी गुड। फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा सर? कौन रेस्पॉन्सिबल होगा सर? HCG होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है। और कौन रिलीज करता है सर? प्लेसेंटा करता है। कौन करता है? प्लेसेंटा। नोट डाउन कर लेना डियर। मेरी एएनएम की बहनों ध्यान रखना, हाथ में एक पेन, एक नोटबुक होना बहुत जरूरी है, ताकि आप नोट डाउन करते रहें, ताकि एग्जाम के टाइम फटाफट जो भी कीरोसा पैरामेडिक क्लासेस हैं, जो भी स्पेसिफिक पॉइंट लिखा है, वो पॉइंट आपको मिल सके और आपका सिलेक्शन फटाफट हो सके, रिवाइज भी अच्छे से आप कर सकें। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए सर, विच फॉर्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग EDD, है ना, एंड स्टेज ऑफ डिलीवरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, EDD की फुल फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात किसकी बात सर? एंड डेट ऑफ डिलीवरी, है ना। डेट ऑफ डिलीवरी के भाई डिलीवरी कब हो रही है, उसके लिए जो फॉर्मूला है सर वो कौन सा होगा? नेग्लेस रूल, शिशु सूत्र, परसव नियम या नो का नियम, है रूल ऑफ 9, ठीक, राइट। तो अब सबको पता होगा, सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सर, कि EDD एंड डेट ऑफ डिलीवरी है सर, ठीक है। वो कौन सा रूल ऑफ 9 सर? ये तो नहीं होगा, ये तो बर्न पेशेंट में होता है सर, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ना ही लेबर रूल्स, इन्फेंट फॉर्मूला सर यहाँ पे नहीं है। नेग नेग्लेस रूल्स, राइट। नेग्लेस जो रूल्स है वो यहाँ पे क्या करता है सर? कैलकुलेट किया जाता है किसके लिए सर? EDD के लिए, है ना। जिसमें क्या होता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, है ना। फीमेल को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया है, उसमें हम लोग क्या करेंगे सर? उसमें हम लोग क्या करेंगे सर? 9 मंथ है वो ऐड कर देंगे, उसके साथ ही साथ क्या करेंगे? 7 डे प्लस या माइनस कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा सर? इससे हमारा जो फॉर्मूला निकलता है, कौन सा डियर? नेग्लेस रूल निकलता है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 9 मंथ और प्लस माइनस कर देंगे कितना सर? 7 डेज। तब आपका क्या निकलेगा सर? आपकी एक्सपेक्टेड डेट निकल जाएगी कि इसके आसपास फीमेल के अंदर क्या होगा सर? रूल ऑफ 9 सर नहीं होगा बबीता, रूल ऑफ 9 नहीं होगा, बिकॉज रूल ऑफ 9 तो हमें जो बर्न पेशेंट होते हैं उनमें हम लोग यूज करते हैं, है ना। आएगा क्वेश्चन, इसके भी आएंगे। तो बर्न पेशेंट में रूल ऑफ 9 है वो क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, राइट। तो LMP प्लस 9 मंथ एंड प्लस क्या करेंगे सर? 7 डेज करेंगे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज एज द टेरेटोजेनिक। यस, किसके बारे में पूछा है सर? टाइटोजेनिक बारे में पूछा है सर। फीटल फीटल जो डेथ हो जाती है, टाइटोजेनिक इन्फेक्ट के बारे में पूछा गया है सर। निम्न में से किसे टाइटोजेनिक जाना जाता है सर?
राइट। यहाँ पर जो जब भी किसी क्लाइंट को है ना, जब कोई फीमेल है क्लाइंट है वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, कोई भी ड्रग होती है, कोई भी ड्रग होती है वो सोच समझ के दी जाती है, या बाय द प्रेजेंस ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट, है ना, जो उसके गायनी डॉक्टर होगी वो बोलेगी वही उसको क्या करनी है सर, ड्रग क्या करनी है, लेनी है। अगर अगर वो ऐसी वैसी ड्रग ले लेती है, ठीक है, तो उसके अंदर टाइट्रोजन इफेक्ट क्या हो सकता है सर, प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन क्या काम कर सकता है, ये टाइटोजन इफेक्ट है वो क्या कर सकता है सर, कॉज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है हृदय रोग है, ज्वर है, रुबेला है, या सिंदूर उजर है, स्टेट फीवर बोलते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहली बात बताता हूँ, स्टेटलेट फीवर के बारे में बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इट इज कॉज, इसका कॉज क्या है सर, इसका कॉज क्या है, ग्रुप ए स्टेप्टोकोकाई, ग्रुप ए स्टेप्टोकोकाई, ये कॉज, ये डेटा कॉज द स्क्रेटलेट फीवर। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट जो साइन होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट साइन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉबेरी लाइक टंग, राइट। ठीक है, जब भी इसमें हमारा टंग टंग निकालेंगे, डॉक्टर को बोले टंग निकालो, तो वहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी होती है वैसी वैसी यहाँ पे क्या होती है डियर, क्या होती है, जो टंग्स है वो यहाँ पे क्या रहती है सर, प्रेजेंट रहती है। कौन कॉज करता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई यहाँ पे क्या करता है, इसको कॉज करता है। बहुत अच्छे। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है, रूबेला, यस रूबेला है। ठीक है, जो रूबेला है ये हमेशा उन फीमेल्स के अंदर जो प्रेग्नेंट है, उन फीमेल्स के अंदर क्या होता है, टाइट्रोजेनिक इफेक्ट है वो यहाँ पे क्या करेगा सर, कॉज करेगा। सर फीवर कभी नहीं करता, जनरली फीवर होता है। और सर ये हार्ट डिजीज है, कॉर्नरी हार्ट डिजीज, सर ये भी टाइट्रोजेनिक जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्या करेगी सर, कॉज नहीं करेगी। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक तो स्carlet फीवर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई द्वारा होता है, मोस्ट कॉमन जो साइन होता है वो कौन सा होता है सर, स्ट्रॉबेरी, राइट। कौन सा होता है सर, स्ट्रॉबेरी लाइक टंग क्या हो जाती है, क्लाइंट की क्या हो जाती है सर, टंग हो जाती है, राइट। फीवर कभी भी टाइट्रोजन इफेक्ट कॉज नहीं करेगा, ना ही कॉर्नरी हार्ट डिजीज। ओके, नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इज बॉटल फॉर्मूला फॉर न्यू बॉर्न। ठीक है, जन्मे हुए शिशु के लिए निम्न में से क्या बॉटल सूत्र में उपलब्ध नहीं है सर। ठीक है, बॉटल फीडिंग करवाते हैं सर, है ना, बच्चों को अपन क्या करते हैं सर, बॉटल फीडिंग करवाते हैं। ठीक है, तो बॉटल फीडिंग में इसमें से कौन सा वो प्रेजेंट नहीं होता है, राइट, दूध कौन सा जो एक्स्ट्रा देते हैं, राइट। तो ध्यान रखना, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि देख अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं बोतल में, लेकिन क्या नहीं होता है सर, इम्यूनोग्लोब्यूलिन नहीं होते, क्या नहीं होते, इम्यूनोग्लोबिन नहीं होता। और आप सबको पता है ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीड, है ना, जब भी फीमेल ब्रेस्ट फीड करवाती है तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर होता है सर, आईजीए। कौन सा होता है डियर, आईजी होता है, किसके द्वारा, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा। नोट डाउन कर लेना, पूछ सकते हैं कि जब फीमेल बच्चों को लैक्टेशन के दौरान ब्रेस्ट फीड करवाती है तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन बच्चों में क्या होता है सर, ट्रांसफर होता है, तो आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी, है ना। तो कौन सा होता है सर, आईजीए। और प्लेसेंटा के थ्रू कौन सा होगा, नोट डाउन कर लेना यहाँ पर, प्लेसेंटा के थ्रू कौन सा होगा इम्यूनोग्लोबिन, वो कौन सा होता है सर, आईजीजी। कौन सा होता है सर, आईजीजी, जो बच्चों के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाने का क्या करता है, यहाँ पर काम करता है, राइट। तो इम्यूनोग्लोबिन्स है, इम्यूनोग्लोबिन्स उनके अंदर वहां पे प्रेजेंट सर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, डी यहाँ पे क्या रहेगा सर, करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखें सर, एंडोमेट्रियोसिस इज कॉमन इन, राइट, एंडोमेट्रियोसिस इज कॉमन इन, राइट। आप सबको पता है, आप सबको पता है, अगर मैं यूट्रस की बात करता हूँ, राइट, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये है क्लाइंट का, ये है क्लाइंट का यूट्रस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यूट्रस में 3 लेयर होती है, यूट्रस की क्या होती है सर, 3 लेयर होती है, 3 लेयर होती है। नोट डाउन कर लेना, कितनी लेयर होती है सर यूट्रस की, 3 लेयर होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 इज कौन सी होती है सर, पैरीमेट्रियम। नंबर 2 मायोमेट्रियम। नंबर 3 एंडोमेट्रियम। नोट डाउन कर लेना, सम टाइम पूछ सकता है कि बताएं यूट्रस के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, तो आपको पता रहना चाहिए कौन सी, पैरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पैरीमेट्रियम की बात करते हैं, ये सबसे कौन सी होती है सर, सबसे बाहरी होती है, आउटर होती है। मायो की बात करते हैं, ये कौन सी होती है सर,
ये कौन सी होती है? मिडल लेयर होती है। कौन सी होती है डियर? मिडल लेयर होती है। एंडोमेट्रियम की बात करते हैं, कौन सी होती है सर? सबसे कौन सी होती है सर? इनर होती है। तो यहाँ पे क्या है सर? एंडोमेट्रियम। और ये क्या है? एंडोमेट्रियोसिस, राइट। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन है, जो इन्फ्लामेशन है, जो डिजीज कंडीशन हो रही है, वो कहाँ हो रही है सर? हमारे कौन सी लेयर में होती है? सबसे इनर लेयर में हो रही है। वो कौन सी है सर? एंडोमेट्रियम हो रही है। और जब भी एंडोमेट्रियम इज कॉमन इन, किनके अंदर एंडोमेट्रियम सर कॉमन रहेगा? सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन या तो नलीपेरा, मल्टीपेरा, ये प्री मेनोपोजल एज, या वर्जिन, जो वर्जिन है सर। तो यहाँ पे देख, ध्यान रखें सर, ध्यान रखें, वर्जिन में सर कभी भी नहीं होगा। जो फीमेल्स वर्जिन है सर, उसमें कभी भी एंडोमेट्रियोसिस का प्रोसेस वो नहीं होता है। सेकंड क्या बोल रहा है सर? प्री मेंस्ट्रुअल, प्री मेनोपोजल एज। प्री मेनोपोजल क्या होता है? जो मेनोपोज होता है ना। जनरली आप सबको पता है सर, मैं बताता हूँ, जनरली आप सबको पता है कि जो मेनोपोज है, जो मेनोपोज है सर, वो लगभग 45 है ना, 40 टू 45 एज पे होता है। कब होता है डियर? वो कब होता है? लगभग 40 टू 45 एज में होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे आगे वर्ड क्या दे दिया है सर? प्री। यहाँ पे क्या दे दिया? प्री। प्री मेनोपोजल की बात की है, प्री मेनोपोजल की बात की है। तो ये सर अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर एज में, 30 ईयर एज में क्या होगा सर? साइकिल आने क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। कौन से एज में सर? 30 एज में। और अप्रोक्सीमेटली आने क्या हो जाते हैं सर? बंद हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्री मेनोपॉजल एज। ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है सर? सेकंड यहाँ पे क्या कह रहा है सर? मल्टीपेरा। मल्टीपेरा तो क्या हो रहा है सर? मल्टीपेरा तो वुमेन हु हैव, वो वुमेन जो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है ना, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है ना, वो क्लाइंट जो क्या हो रहा है सर? नंबर ऑफ क्या है उसमें? प्रेगनेंसी हुई है, उसको अपन ने क्या बोला सर? मल्टीपेरा। और लास्ट क्या है सब? ए, नलीपेरा, है ना। नलीपेरा क्या होता है? नलीपेरा वो होता है वुमेन हु हैव नेवर बोर्न ए चाइल्ड, है ना। वो वुमेन जो नेवर बॉर्न ए चाइल्ड, है ना, जिसने कभी भी क्या हो रहा है सर? चाइल्ड को, बच्चे को जन्म नहीं दिया है। क्योंकि एंडोमेट्रिस हो रहा है। ये एंडोमेट्रिस ही क्या होता है बाद में? ये क्या होती है? हमारी थिकनेस होती है, जो क्या करते हैं, जो ओवम है, जो जाइगोट बनेगा, उसको होल्ड करने का क्या करेगा सर? काम करेगा। लेकिन जो उसको होल्ड कर रहा है, जो एंडोमेट्रियम, वो तो यहाँ पे क्या हो रखा है सर? खराब हो रखी है। ठीक है, खराब हो रखी है। तो क्या होगा सर? वो फीमेल्स, वो कभी भी बच्चों को क्या हो रहा है? चाइल्ड बॉर्न नहीं किया है। तो उन क्लाइंट के अंदर मोस्ट कॉमन होता है ऐसा क्या? एंडोमेट्रियोसिस। बहुत अच्छे, पर आप तो ध्यान रखना। तो 3 लेयर्स होती है। अगर मैं इनमें थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगर मैं पार्ट के बारे में नाम लेता हूँ, तो पार्ट्स के नाम बताता हूँ। तो पार्ट्स के नाम ये क्या होता है सर? फंडस होता है। ठीक है। यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? डोम शेप का होता है, फंडस होता है। बीच वाला पार्ट क्या होता है? बॉडी होता है। थर्ड पार्ट होता है सर स्टमस होता है। एंड लास्ट पार्ट क्या होता है सर? सर्विक्स। जो अच्छी बुक होगी, जो ऑथर अच्छा इंटरनेशनल ऑथर होगा, वहाँ पे आपको 4 पार्ट होंगे। जैसे नॉर्मल बुक होगी, ठीक है, वो 3 पार्ट देंगे। वो डायरेक्ट क्या दे देंगे? फंडस दे देंगे, फंडस दे देंगे, बॉडी दे देंगे और सर्विक्स दे देंगे। लेकिन जो हाई अच्छी अथॉरिटी की बुक होगी, एक पार्ट भी होता है। वो कौन सा होता है? सिस्टम है। तो ध्यान रखना, अगर पार्ट्स की बात करते हैं तो यूट्रस के 4 पार्ट होते हैं: फंडस, बॉडी, स्टमस एंड सर्विक्स। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग गर्भावस्था में ग्राहक को इसकी अधिक आवश्यकता होती है, राइट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द क्लाइंट विल हैव इंक्रीज नीड ऑफ, है ना। प्रेगनेंसी में हमेशा कौन से मिनरल्स की ज्यादा हमें क्या होती है सर? नीड होती है। योर ऑप्शन इज पोटेशियम, सोडियम डाइट, आयरन, और क्या हो रहा है सर? कार्बोहाइड्रेट। बताएं सर, फटाफट ऑप्शन दें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा नीड किसकी होती है सर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फटाफट आंसर दें सर। किसकी नीड सबसे ज्यादा होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा नीड किसकी होती है? देखिए सर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पता ही होगा सर। हम लोग जब बात करते हैं, हमारा जब हमारी जो नॉर्मल नॉर्मल जो कैलोरी इंटेक है, जो कैलोरी इंटेक है सर, वो कितना होता है सर? 2200 किलो कैलोरी होता है, या 200 किलो कैलोरी होता है। इसमें हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम कितना होता है? 500 किलो जो कैलोरी है वो इंटेक क्या हो जाती है सर? बढ़ जाती है। किसके दौरान सर? किसके दौरान सर? प्रेगनेंसी के दौरान। किसके दौरान यार? प्रेगनेंसी दौरान। तो वहाँ पे ना पोटेशियम, ना सोडियम, ना आयरन, कार्बोहाइड्रेट की नीड क्या होती है क्लाइंट के अंदर? क्या हो जाती है सर? इंक्रीज हो जाती है।
इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, यहाँ पे डी, यहाँ पे क्या रहेगा सर, करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत अच्छे डी, फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना। नेक्स्ट देखिए सर क्या कह रहा है कि सिजेरियन सेक्शन के प्रस्तुत किए गए शिशु में ये सामान्य आने की संभावना है। ए पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेंट डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन, है ना, किसी फीमेल के अपन सिजेरियन सेक्शन करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी ना करवा के सर क्या करते हैं, सीएस करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। तो कब करते हैं, क्यों पॉसिबिलिटी हो जाती है ना, किस कॉम्प्लिकेशन के कारण हमें हाथों हाथ क्लाइंट को क्या करना पड़ रहा है सर, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है। योर ऑप्शन इज या तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, है ना, श्वसन में संकट आ रहा है तब कर सकते हैं। नंबर बी हाइपोथर्मिया, ठीक है, उसका टेम्परेचर कंटिन्यू क्या हो रहा है, बच्चे का कम हो रहा है तब कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज एनीमिया, या उसमें एनीमिया डेवलप हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तब कर सकते हैं। नंबर डी हाइपरथर्मिया, है ना, या उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कंटिन्यू क्या हो रहा है सर, अराइज हो रहा है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम क्लाइंट को क्या कर सकते हैं सर, सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। तो फटाफट बताएं सर, फटाफट बताएं ऐसी कौन सी कंडीशन है जब क्लाइंट के अंदर सीएस किया जाता है। तो देखें सर, बच्चा जब होगा उसके बाद वो हाइपर या हाइपो में क्या होगा, और जब होने के बाद पता लगाता है कि वो क्या है सर, एनीमिक है या नहीं है, तो हमेशा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर वहां पे उसके कंटिन्यू है ना, मैंने बताया था एट बर्थ, बताया था मैंने एट बर्थ, बताया था मैंने आर जो उस वक्त आया था, क्वेश्चन भी आ गया है 30 to 50 है ना, एट बर्थ 30 to 50 रहनी चाहिए सर, लेकिन वहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, वो प्रॉपरली उसका क्या हो रहा है, ब्रीदिंग क्या हो रही है सर, डिस्ट्रेस हो रही है सर, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए हमें क्या करना है सर, इसीलिए हमें क्या करना है, उसको ऑन द स्पॉट हमें क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन वहाँ पे करना चाहिए सर। बहुत अच्छे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा सर, श्वसन संकट में हमेशा क्या किया जाता है क्लाइंट का, क्या पता उसने जो मेकोनियम है वो एस्पिरेट कर लिया होगा, उसके कारण उसको क्या हो रहा है, ब्रीदिंग में क्या रही है सर, दिक्कत आ रही है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखते हुए, उस चीज़ को हमें ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है सर, उसका उसका हमें क्या करना है सर, सिजेरियन सेक्शन किया जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखें सर, अरे बेहतरीन, ये देखें जो हमारे जो एएनएम की जो पोस्ट आ रही है ना, मैंने आपको कल भी बताया तो अब भी बताया, और बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा सर, हम लोग पैकेज लेके हैं आप लोगों के लिए मात्र 999, राइट, मात्र सर 999, ठीक है, पूरे 1000 भी नहीं है, मात्र 999 में आपको क्या मिल रहा है सर, मात्र 999 में 1999 रुपये में सर आपको सारे के सारे हमारे जो लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज है वो मिलेगी, सारे के सारे ओल्ड बेस्ड पेपर मिलेंगे सर, और सारे के सारे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ताकि आप क्या करते रहें, आप क्वेश्चन सॉल्व आउट करते रहें, पेपर करते रहें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी क्या होगा सर, बढ़ता रहेगा। सारी की सारी हमारे एम्स एक्सपर्ट फैकल्टी है जो आपको एएनएम बनाने के लिए एकदम जोश में है। तो फटाफट अभी गूगल ऐप पे जाएं, किरोसा एकेडमी हमारी ऐप है सर, वो डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके अभी ही परचेज करें सर। क्या सर, एएनएम का, ये एएनएम के लिए सर बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सर ये सीरीज है आप लोगों के लिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर जो 999 है, इट्स नॉट ए बिग डील, है ना, 999 नॉट ए बिग डील, आप लोग आराम से सुबह सुबह, मेरी बहनें हैं वो घर पे बैठ के सुबह अर्ली मॉर्निंग आप हमारी क्लास देखें, और ये डाउनलोड भी करें, और दिन में अगर आप 2 पेपर भी करते हो, 2 भी एमसीक्यू सॉल्व आउट कर रहे हो, तो आपको 2 मीन्स आपके 200-250 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपका और ज़्यादा क्या हो रहा है, मोटिवेशनल, ठीक है, आप हो रहे हो, ठीक है, और आप इससे आपको क्या हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी डील है आप लोगों के लिए, सिर्फ हमारे एएनएम सिस्टर्स के लिए है। कोर्स अवेलेबल है सर, किरोसा एकेडमी ऐप है सर, आप जाएं डाउनलोड करें, ठीक है, आपको लिटरली बता रहा हूं बहुत एंजॉय आएगा आप जब क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, ओनली 3999 पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना। नेक्स्ट देखें सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मॉर्निंग सिकनेस कैन बी ओवरकम, राइट। कब होगा सर, पहले तिमाही मॉर्निंग सिकनेस को इस तरह निपटा जा सकता है ना, कैसे निपटा जा सकता है सर, कब होगा सर। आपको बताया था मॉर्निंग सिकनेस किस हार्मोन कारण होता है सर, एचसीजी बताया था मैंने, ठीक है, ह्यूमन कॉलोनी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बताया था, दूसरा बताया था कौन रिलीज करता है सर, रिलीज कौन करेगा सर, प्लेसेंटा करेगा। अब ये कह रहा है कि जब क्लाइंट को सर पहले तिमाही मॉर्निंग सिकनेस को किस तरह निपटा जा सकता है, किस तरह हम क्या कर सकते हैं सर, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, ईटिंग नथिंग अंटिल नोजिया सबसाइड, जब तक नोजिया सबसाइड कुछ ना खाएं सर, नहीं, ऐसे नहीं किया जा सकता। बी क्या कह रहा है सर,
सोने से पहले वसा खाने से। ईटिंग फूड बिफोर स्लीप, नो सर। सी क्या कह रहा है, सोने से पहले भारी भोजन, हेवी फूड इंटेक करना एट बेड टाइम, नो सर। ठीक है, डी क्या कह रहा है, सोने से पहले प्रोटीन, यस। जब प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं सर सोने से जस्ट पहले, तो प्रोटीन इंटेक करते हैं वो हमारे अंदर सबसे ज्यादा क्या करता है सर, मॉर्निंग सिकनेस है कैन भी क्या करता है सर, प्रोड्यूस करता है। किससे सर, प्रोटीन, वो भी कब, ड्यूरिंग स्लीप, बिफोर स्लीप, ओके। नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट देखें सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्लेम्सिया। अरे भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, गायनी में ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ कर एक्लेम्सिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्लेम्सिया सबसे पहले तो सर, एक्लेम्सिया कहते हैं किसे हैं, सबसे पहले तो एक्लेम्सिया कहते हैं किसे हैं कि जब किसी क्लाइंट को, जब किसी क्लाइंट को प्री एक्लेम्सिया, जब किसी क्लाइंट को प्री एक्लेम्सिया विथ, विथ क्या आ रहा है सर, विथ क्या आ रहा है सर, कन्वर्जन आ रहा है, विथ क्या आ रहा है डियर, कन्वर्जन आ रहे हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं सर, एक्लेम्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एक्लेम्सिया। दूसरी बात ध्यान रखना कि जब भी किसी क्लाइंट को प्री एक्लेम्सिया होता है तो उसके साइन सिम्टम क्या होंगे, सबसे पहले क्लाइंट को क्या होगा, हाइपरटेंशन, बच्चों लिख लेना, हाइपरटेंशन। सेकंड क्या होगा सर उसके अंदर, प्रोटीन यूरिया, सेकंड उसके अंदर क्या होगा सर, प्रोटीन यूरिया होगा। एंड थर्ड उसमें क्या होगा सर, पीटिंग एडिमा, पीटिंग एडिमा होगा। ये हमेशा क्या होंगे, आपको दिखाई देंगे किसके अंदर सर, प्री एक्लेम्सिया के अंदर। वहां पे क्या होगा सर, हाइपरटेंशन होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, पीटिंग एडिमिया होगा, उसके साथ साथ क्या होंगे, कन्वल्जन आने क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। दैट कंडीशन लीड टू एक्लेम्सिया, दैट कंडीशन लीड टू एक्लेम्सिया। और एक्लेम्सिया के लिए सो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं यहाँ पे, राइट। अगर एक्लेम्सिया के लिए सर ड्रग ऑफ चॉइस की हम लोग बात करते हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस की वो क्या है सर, वो कौन है सर, MgSO4 होती है, राइट। कौन सी होती है सर, MgSO4 होती है सर ड्रग ऑफ चॉइस। और जब भी हम लोग क्लाइंट के अंदर MgSO4 देते हैं तो इसका जो थेराप्यूटिक लेवल है, थेराप्यूटिक जो लेवल है किसका सर, किसका सर, MgSO4 का। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कितना होना चाहिए सर, कितना होना चाहिए सर, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होना चाहिए डियर, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। किसका सर, थेराप्यूटिक लेवल किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का, MgSO4 का, राइट। दूसरी बात, जब भी हम लोग इसकी डोज वापस रिपीट करते हैं, जब भी हम इसकी डोज वापस रिपीट करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए फर्स्ट, क्या पता रहना चाहिए सर रिपीट डोज में, कि फर्स्ट को क्लाइंट की जो आरआर है, आरआर है वो मोर देन कितनी होनी चाहिए सर, 12 ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए सर। और दूसरा क्लाइंट के अंदर जो यूरिन आउटपुट है सर वो भी कितना होना चाहिए, 30 ml पर आर क्या होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा होगा तब हम लोग क्या करेंगे, जो डोज है, जो डोज है उसको वापस क्या करेंगे सर, रिपीटेड करेंगे। अगर इससे लेस है तो डोज रिपीटेड नहीं किया जा सकता। तो बहुत अच्छा है डियर, ध्यान रखना। एक्लेम्शिया किसे बोलते हैं, प्री एक्लेम्शिया के साथ कन्वर्जन आना। प्री एक्लेम्शिया में साइन कौन कौन से होंगे, हाइपरटेंशन होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, पीटिंग एडिमा होगा। और कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं सर, ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो कौन सा होगा सर, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, MgSO4 होगा। उसका थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है, 4 to 7 होता है सर। कब रिपीटेड वापस डोज करेंगे, जब आरआर अगर 12 से ज़्यादा है और 1 आवर में अगर 30 ml से ज़्यादा यूरिन आ रहा है तब डोज करेंगे। जर्की मूवमेंट देखते हैं हम उसके अंदर, अगर नहीं होगा तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। प्रोस्टोडिन से नहीं होगा, ट्रामिडोल नहीं होगा, ना कि बीटा एड्रेजेनिक होगा, इसके बारे में बताएंगे। तो ध्यान रखना, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है सर, MgSO4 होती है। बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखें सर, नेक्स्ट देखें सर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कोलोस्कोपी, राइट। यहाँ पे क्या बात कर रहा है सर, कोलोस्कोपी की बात करता है। जो कोलोस्कोपी क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोजली सीन, क्लोजली सीन इन, सीन इन वेजाइना, सीन इन वेजाइना एंड सर्विक्स, राइट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एकदम वेजाइना को, सर्विक्स को क्लोजली क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सर, सीन करते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं सर, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलोस्कोपी कहा जाता है। और उसमें जब सीन करने के लिए हमेशा अपन एसिडिक एसिड का क्या किया जाता है सर, यूज किया जाता है, ना कि मिथाइन ब्लू, ये डाई ऐसा नहीं करेंगे, जेल्टिम नहीं करेंगे सर, ना ये आयोडीन,
ना, बिटाडीन यूज नहीं करेंगे। तो एसिटिक एसिड है उसका हम लोग क्या करते हैं सर, यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं कॉप्लोस्कोपी। पूछ सकते हैं कि कॉप्लोस्कोपी क्या होता है सर, कॉप्लोस्कोपी क्या होता है, क्लोजली सीन, अच्छे से देखना सर, किसको सर, सर्विक्स को एंड वेजाइना को, राइट। नेक्स्ट देखें सर कि द कॉमनेस्ट कोज ऑफ पीपीएच, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, पीपीएच के बारे में बात पूछ रहा है सर, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी, राइट, किस आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर, अगर 24 के आवर के अंदर अंदर विद इन, ठीक है, फीमेल को 500 ml, 500 ml से ज्यादा क्या आ रहा है सर, ब्लड आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या ब्लड आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फीमेल किस में चला गया है सर, वो किस में चली जाती है, पोस्टपार्टम हेमरेज में चली जाती है, किस में चली जाती है सर, पोस्टपार्टम हेमरेज में चली जाती है। और इसके लिए सर उसमें क्या किया जाता है, बाई मैनुअल, बाई मैनुअल क्या की जाती है, मसाज, मसाज की जाती है, ध्यान रखना, उसके यूट्रस पे बाई मैनुअल मसाज की जाती है। और यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करता हूँ, नोट डाउन कर लेना बच्चों, अगर मैं यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करता हूँ तो इसमें हमेशा आईवी ऑक्सीटॉक्सिन दी जाती है। बहुत बार पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पीपीएच, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पीपीएच कौन सी होती है सर, आईवी ऑक्सीटॉक्सिन होती है ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। और इसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या होता है क्लाइंट के अंदर, एटॉनिक यूट्रस होता है। क्या होता है डियर, एट्रॉनिक यूट्रस होता है, जिसमें क्लाइंट को एक्सेसिव क्या होती है सर, ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव क्या होती है सर, ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो क्या होगा सर, एटॉनिक यूट्रस होगा, ना कि इंटरनल मेंटल ट्रॉमा होगा, पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी होगी, ना ही प्री मैच्योर प्रेगनेंसी होगी। तो पीपीएच क्या होता है बता दिया मैंने, पीपीएच के अंदर कौन सी मसाज की जाती है, बाई मैनुअल। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है पीपीएच, ये भी बता दिया मैंने, आईवी टॉक्सिन होता है। और एटॉनिक यूट्रस मोस्ट कॉमन क्या होता है सर, कॉज होता है। सो थैंक यू सो मच। आज का जो स्पेशल जो एमसीक्यू सीरीज है सर, बेहतरीन सेकंड जो एएनएम के लिए था वो बहुत क्या था, अच्छा था, बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन थे, अच्छे से हमने क्या किया इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। कल इसी वक्त 6:30 पे मिलूंगा, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना। एंड जस्ट आफ्टर कंप्लीट माय क्लास 1 कमेंट फॉर मी। तब तक के लिए सर हैव ए गुड डे, थैंक यू।